नेक्स्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर की गाड़ी चलाने के नाम पर सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा को एपीओ कराने की पूरी घटनाक्रम ने स्टेट वाइज लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता ने विभाग की प्रमुख सचिव और उनकी लॉबी के कुछ ऑफिसर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिवालय और अरण्य भवन के बीच में कई मुद्दों पर बढ़ती खाई सहित विभिन्न मुद्दों पर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी से खास बातचीत की। जंगलात महकमे में पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम को लेकर देश प्रदेश में काफ़ी चर्चाएं रही हैं। हमारे साथ इस समय स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता जी भी मौजूद हैं। मेहता जी, पहले सरिस्का से बाघ ST 13 गायब हो जाना, उसके बाद आग लग जाना, आग लग जाने के बाद फिर कल इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि वहाँ से जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर हैं उनको APO कर दिया गया। तमाम ये घटनाक्रम रहा है। आपने पिछले साल, मेरे को जहाँ तक याद है, आपने एक पत्र भी लिखा था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से बाघों को नुकसान हो सकता है, जंगल को नुकसान हो सकता है। और अब ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बाघों का जो गायब होना है, सरिस्का से एक बाघ गायब है, उसका अभी तक क्या आश्चर्य है पता नहीं कि वो माइग्रेट कर गया, मूव कर गया, पोच हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं है, सिर्फ अंदाजे से कह सकते हैं। रणथंभौर से भी 13 बाघ गायब हैं, सरिस्का से एक बाघ गायब है। तो ये एक्चुअली एक सोचने का विषय पूरे राजस्थान के लिए है। एक सरिस्का का अकेला बाघ नहीं, बाघ रणथंभौर से गायब है, तो हमें सोचना कि बाघ गायब क्यों हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए हम और क्या कदम उठा सकते हैं। मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये मुद्दा उठाया था और मैंने फिर उसको वापस याद दिलाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। 2 बार चिट्ठी लिख चुका हूँ कि जैसे सरिस्का है, सरिस्का में जहाँ बाघ है वहाँ मॉनिटरिंग रूट्स नहीं है और क्योंकि पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ की काफ़ी ऊँची चढ़ाई है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। अब जहाँ फॉरेस्ट गार्ड बाघ के पास नहीं पहुँच सकता, अगर वहाँ पे सपोज आग लग गई, तो मैंने ये भी लिखा है कि वहाँ पे फायर लाइन्स, फायर रूट्स, अगर आग लगी, खुदा ना खास्ता आग लगी, तो हम उसको कैसे टैकल कर पाएंगे। तो ये बार बार ये बड़ा चिंता का विषय है और मुझे मतलब दुख इस बात का होता है कि इतना सीरियस मुद्दा है, इतना गंभीर विषय है और इसके बारे में अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। जहाँ तक मैंने पता किया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने उसे आगे भेजा हुआ है सचिवालय में, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, क्यों उसको लोग लेके बैठे हुए हैं, ये मेरे समझ के परे है। और आज आग लगी है, मैंने जो लिखा था 6 महीने पहले बोला था, 3 महीने पहले बोला था, आज वो जो मुझे जो डर था वो सच हो गया। आग लगती है, स्वाभाविक है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि फॉरेस्ट में फायर होगा, लगती रहती है। आज देश में 100 से ज़्यादा जंगलों में आग लगी हुई है। पर ये हमें जब पता है कि हमारे पास क्या कमी है, अगर उसको दूर नहीं कर पाते हैं, ये क्या विडम्बना है हमारे पास कि हम नहीं कर पा रहे दूर। और ये सोचने की बात है क्यों ऐसा हो रहा है कि सरिस्का ही ऐसा पार्क है जिसको पता नहीं क्यों अलग थलग रखा जाता है। ऐसा लगता है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरिस्का राजस्थान का पार्क नहीं, कोई पाकिस्तान का पार्क है जिसे हम लोग अनदेखी करना चाहते हैं। वहाँ पे फील्ड डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, DFO सुदर्शन शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिन भर लगे मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद उसको बार बार जाके देखता हूँ और कई बार गया हूँ, ICICI बैंक से मैंने फंड दे रहा है, उनको असिस्टेंस दे रही है, तो मैं जानता हूँ उनका दर्द क्या है। अब आग लगी, सुदर्शन शर्मा DFO और फील्ड डायरेक्टर RN मीणा साहब पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने वही थे और अरिविंदम तोमर साहब भी पहुँचे बाद में, उन्होंने भी इमीडिएटली पहुँचे। वो मौके पे जाके जहाँ आग लगी वहाँ पे मौके पर जाके उन्होंने हर चीज़ सुचारू रूप से चले। मेरे पास भी फ़ोन आए कि साहब हेलीकॉप्टर के लिए आपकी सिफारिश चाहिए, तो मैंने जिन से बात करनी थी बात मैंने भी करी कि साहब हेलीकॉप्टर के बिना, क्योंकि जहाँ आग लगी है वहाँ आदमियों का पहुँचना नामुमकिन है, घोड़े गाड़ी कैसे पहुँचेंगे, दमकल कैसे पहुँचेगी, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो सकता है। बाद में मुझे आज पता लगा 2 दिन बाद आग जब कंट्रोल में आई तो बाद प्रमुख सचिव वो भी पहुँची वहाँ पर दुख की बात यह है कि जब मैं सरिस्का में था, जब ये सारा वाक़या हुआ, मेरे साथ जो भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी धर्मपत्नी भी साथ में थी, जिसका मैंने पूरा पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी थी डिपार्टमेंट में कि वो आ रही हैं, क्योंकि वो भारत रत्न की पत्नी है तो उनका भी एक प्रोटोकॉल है। आग की सूचना आने के पहले हम निकल चुके थे क्योंकि हमारा खाना कहीं और था और अंधेरा होने के पहले मैं निकलना था। पर जिस तरह से कुछ मोटिवेट लोगों ने RN मीणा साहब को टारगेट करने के लिए जिस तरह से इस बात को घुमाई और अंजलि तेंदुलकर इन्वॉल्व किया, ये बड़े दुख की बात है। बात वो नहीं है कि कौन किसको टारगेट कर रहा है। तेंदुलकर एक बहुत बड़ा नाम है, वो दुनिया में गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है। उसकी धर्मपत्नी हमारे राजस्थान में हमारे गेस्ट बन के आती है, हम उनका नाम इन्वॉल्व करते हैं फॉर चीप पब्लिसिटी या जिस काम हम कर रहे हैं, उससे आने वाले जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी संकोच कर रहे हैं। मेरे पास 2 और सेलिब्रिटी आने का था इसी महीने में,
अब वो बैकआउट कर गए, इसलिए बैकआउट कर गए, वो अपने पार्क घूमना चाहते थे। वो उनके आने से राज्य का नाम होता है, टूरिज्म बढ़ता है। अब उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि भाई राजस्थान से दूर नहीं, अपन महाराष्ट्र ही चलते हैं। ये बड़े दुख की बात है, मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसमें हमें सोचना चाहिए कि क्या हम निजी स्वार्थ, पर्सनल ईगोज़ को लेके क्या हम सिरिस्का को, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, या राजस्थान के वन महकमे को, या टूरिज्म को इतना तगड़ा आघात पहुंचा सकते हैं क्या? ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एक सवाल मेरा ये भी था सुनील जी कि लगातार आप लंबे समय से देख रहे हैं, और चूंकि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन हुए भी 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तमाम बैठकें भी होती हैं, बार बार इस तरह की सूचना आती है कि सचिवालय और अरण्य भवन दोनों के बीच में एक बड़ी खाई बन गई है। अरण्य भवन चूंकि जंगलात महकमा का ही है, उसमें महकमे के आए हुए अफसर हैं, और सचिवालय में जो अफसर बैठते हैं बेसिकली उनका डिपार्टमेंट से सीधा लेना देना नहीं होता है, या तो IAS ऑफिसर्स होते हैं या तमाम अन्य किसी जो ब्यूरोक्रेटिक सर्विस से जो निकल करके आते हैं। क्या कारण है इस खाई का, और इस खाई का नतीजा किस रूप में भुगतना पड़ रहा है? देखिए, क्या चल रहा है वहाँ बीच में मुझे पता नहीं, पर आम चर्चा यही है कि एक बहुत बड़ी खाई है, और जो यहाँ से प्रपोज होता है वहाँ रुक जाता है, जो वहाँ से प्रपोज होता है पहुँच नहीं पाता है। पर उसका जो खामियाजा भुगत रहा है वो वन विभाग और वन्य जीव भुगत रहे हैं। कैसे इस खाई को पाटेंगे मुझे पता नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। पर यह बात ज़रूर है कि अभी जैसे आग लगी और सिरिस्का में एक बहुत बड़ी ये त्रासदी हो गई थी, तो अरिंदम तोमर जी तो इमीडिएटली पहुँचे, रात को वहाँ उन्होंने सारा कराया। RN मीना साहब वहाँ पे डटे रहे, सुदर्शन जी वहाँ रहे, पूरी रात 2-2 रात सोए नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम जो सिरिस्का को इस समय मिलना चाहिए था, वो नहीं इसलिए मिल पाया क्योंकि ऐसा मुझे प्रतीत होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि एक अलग लॉबी जो है वो नहीं चाहती कि सिरिस्का के बारे में कुछ भी अच्छा किया जाए। मेरा एक पॉइंट है, देखिए आप, जैसे हमारे पास सब जगह कैमरास लग रहे हैं, और एक हमारे मॉनिटरिंग सेल है, करोड़ों रुपए खर्च कर, अरबों रुपए खर्च करके कैमरे लगे हैं, रणथंभौर में लगे हैं, झालाना में लगे हैं, तो सिरिस्का में लगे हैं। उनका काम क्या है? उनका सबसे प्राइमरी टास्क ये है कि अगर फॉरेस्ट फायर की होती है तो इमीडिएटली सूचना दे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो सूचना कब मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? तो ये सब मुझे जो प्रतीत होता है, हो सकता है मैं फिर कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो आम चर्चा है चल रही है कि वो किसी तरह से कोई नहीं चाहते कि सिरिस्का की बात जल्दी काबू में आ जाए, थोड़ी बात बढ़े तो कुछ लोग उस आग में स्वाहा हो जाएं। जी, बड़ी बात ये भी देखने को मिली है कि आप लोग लगातार, चूंकि कोई सेलिब्रिटी यहाँ आता है, क्योंकि झालाना की बात करें, सरिस्का, रणथंभौर, सभी जगह बॉलीवुड के स्टार्स, खेल जगत की हस्तियाँ, तमाम कॉरपोरेटर्स सब आते हैं। इनका एक ट्वीट भी बहुत मायने रखता है क्योंकि मिलियंस में इनके फॉलोअर्स होते हैं। क्या लगता है कि बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, आप अगर इस तरह से सारा सब कुछ चलता रहा, ये एक बदनामी हो रही है, छवि खराब हो रही है हमारी, इसको लेकर के आप लोग अगर आने वाली बैठक में, या क्या मुख्यमंत्री से भी किसी तरह की चर्चा करने की आप लोगों की कोई योजना है? मैं इसके बारे में पत्र जरूर लिखूंगा, मुख्यमंत्री साहब को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे अध्यक्ष हैं बोर्ड के, और मैं विभाग को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये आपसी खींचातानी से कोई सेलिब्रिटी आती है, अगर उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं होता है तो राज्य के लिए अच्छा नहीं है, राज्य की छवि खराब होती है। उससे टूरिज्म, जो एक बहुत राजस्थान का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे है, टूरिज्म पे असर पड़ेगा, और बहुत विपरीत असर पड़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ विपरीत असर पड़ रहा है। तो कुछ हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी ईगोज़, जो हमारी पर्सनल ईगोज़ को साइड में रख के हम सब लोगों को एकजुट वन और वन्य जीवों के बारे में सोचना चाहिए, साथ में एकजुट लग जाना चाहिए। ये पेटी ईगोज़ जो चल रही है उससे वन और वन्य जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सुनील जी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एकजुटता नहीं होगी, ये जो खाई है सचिवालय और अरण्य भवन के बीच की, इसको पाटनी पड़ेगी। सरिस्का को आप अनाथ नहीं छोड़ सकते, सरिस्का आपकी नाजायज संतान नहीं है। सरिस्का और रणथंभौर सबको एक मानना होगा, सबके लिए विकास के जो काम है एक साथ करने होंगे। और खासकर जब प्रदेश के अंदर इस तरह के सेलिब्रिटीज़ आते हैं, खासकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अगर यहाँ आती हैं, तो निश्चित तौर पर इससे प्रमोशन मिलता है हमारे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सब एकजुटता से प्रयास करें, एक दूसरे के जो ईगोज़ हैं वो सामने नहीं आए, और जिस तरह का जो खींचतान चल रही है इससे जंगलात महकमे का, वन और वन्य जीवों का किसी तरह का भला नहीं हो रहा। तो सोचना ये होगा कि तमाम एकजुट होकर के काम किया जाए, तमाम जो टाइगर रिजर्व हैं चाहे लेपर्ड रिजर्व हैं, उनके विकास की जो बात है उसको एक साथ समन्वय के साथ की जाए, अन्यथा ना तो जंगल का भला होगा, ना जंगल से जुड़े हुए जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनका। कैमरा पर्सन पवन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।